नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार एसआर कैंपस ऑनलाइन स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि अभी तक आपकी एक क्लास हो चुकी है और दूसरी क्लास आज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आप साइंस पढ़ रहे हैं 10th का। और जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। जो पीछे आपको पढ़ा दिया उसमें से पहला जो एक्टिविटी थी तीनों, वो एक्टिविटी तीनों करा दी थी। उसके बाद केमिकल इक्वेशन बता दिया था कैसे केमिकल इक्वेशन को बनाते हैं या केमिकल इक्वेशन होती क्या है, ठीक है, इसके बारे में, या सिंबल के बारे में, यानी कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इक्वेशन को, ठीक है, उसके बारे में। और उसके बाद हमने आपको बताया था, नहीं, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है कि बैलेंस कैसे करते हैं। अगर कोई हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, जैसे कल जो हमारे पास से एक इक्वेशन बन के आई थी कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब कैसे किया, गर्म किया था, ये वाला, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो ये क्या इक्वल है? ये बैलेंस था? नहीं था ना, ये बैलेंस नहीं था, बिल्कुल बैलेंस नहीं था ये, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं बैलेंस केमिकल को करेंगे। अब देखो इसमें क्या दिया है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं जो दिया है रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th। यानी कि जो कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है, ठीक है, इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ये वाला लॉ जो है पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अब क्या इसमें क्या पढ़ा था आपने कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। जो मास होता है केमिकल रिएक्शन में नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय, यानी जितना होता है उतना ही रहता है, ठीक है। मास में मास उतना ही रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, ना तो पैदा किया, ना तो बना सकते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं। अगली लाइन है दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रेक्टेंगल। यानी जो जितना प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, जैसे इधर देख लो, ये था हमारा, तो ये इक्वेशन थी, तो जितना ये रेक्टेंट में है, इधर वाला इक्वल के लेफ्ट हैंड में रेक्टेंट बताया था और राइट हैंड में प्रोडक्ट, तो दोनों के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो एटम होंगे दोनों के, वो कैसे होंगे, प्रत्येक एलिमेंट के एटम बराबर होंगे। यानी Mg यहाँ पे मैग्नीशियम का एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ क्या ऑक्सीजन के दो हैं, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन का एक है, लेकिन ये बराबर नहीं है, एक बैलेंस नहीं, इसलिए इसे हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं एक इक्वेशन को लेके क्या कहा है इन्होंने। दिया है कि इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ मास एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम, ठीक है, रिमेन द सेम नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट, यानी जो एटम है हर एक एलिमेंट के, प्रत्येक एलिमेंट के वो सेम होने चाहिए, जो लेफ्ट में है उतने ही राइट में, बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। यानी जितना केमिकल रिएक्शन हुआ उसके पहले भी जितने थे उतने ही उसके बाद में भी होने चाहिए, ठीक है, यानी बराबर रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले कम कर दिए, वो पहले ज़्यादा है दूसरे में बाद में कम हो, या पहले ज़्यादा है कम है तो बाद में ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, बराबर होने चाहिए, तभी हम इक्वेशन को हम कैसे करेंगे, बैलेंस कर पाएंगे। हैंस वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज द केमिकल इक्वेशन बैलेंस। क्या करेंगे, लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एक इक्वेशन को लेके और इसे हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन दिया है द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 मे बी रिप्रेजेंटेड एज, जो दिया है हमारे पास ये इक्वेशंस, इसी से देख लेते हैं करना क्या है। दिया है कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, दोनों की रिएक्शन होगी तो जिंक का सल्फेट और हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, इससे द वर्ड इक्वेशन जो ऊपर वर्ड इक्वेशन है मे बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब हमने केमिकल इक्वेशन से लिख लिया, कैसे, जो फार्मूले थे उसके वो लिख लिए। जिंक का था Zn तो Zn लिख लिया, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 लिख लिया, जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4 और H2 लिख दिया, ठीक है, हाइड्रोजन का H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या दिया है।
आगे दिया है कि लेट अस एग्जामाइन द नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो, यानी कि एरो के दोनों के तरफ देखेंगे हम, इधर भी लेफ्ट में भी और राइट में भी, कि एटम्स जो हैं प्रत्येक एलिमेंट के बराबर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले ज़्यादा जो देखते हैं, सबसे ज़्यादा एलिमेंट किसके हैं, उस वहाँ से हम बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आगे जो प्रोसेस दी है उसी हिसाब से देखो, यहाँ पे सारे लिख लिए गए कि जिंक का एक है, इधर भी एक है, हाइड्रोजन के दो हैं, इधर भी दो है, सल्फर जो एस के कितने, सल्फर के एक इधर, ओ के चार हैं, तो इधर चार हैं। ठीक है, यही है ना, जिंक का एक जिंक है, H2 के। लेकिन यहाँ पे ऊपर देखो, अब हमें, लेकिन अभी ये बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसे बराबर करेंगे हम, H2 SO4। ठीक है, आगे देखते हैं। नहीं, ये तो इक्वल है। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल बराबर आ रहे हैं ना, इक्वल है फिर तो। जिंक का एक है, इधर भी जिंक का एक है, H2 दो है, इधर भी H2 दो है, S एक है, O4 तो O4, यानी कि ये बैलेंस है। ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस, हम इसे बैलेंस नहीं करेंगे, बैलेंस है। ठीक है, नीचे दिया भी है, एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन द बोथ साइड द एरो इज बैलेंस इक्वेशन। इसलिए ये कैसी है, इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, क्लियर, ये इक्वेशन बैलेंस है। अगली देखते हैं, लिखा FeH2O, यानी आयरन और H2O प्लस FeO4 बना, तो H2, तो इसे हमें क्या करना है, अब हमें इसे बैलेंस करना होगा। तो कैसे करेंगे बैलेंस, चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे स्टेप फर्स्ट में देखते हैं कैसे बैलेंस करना। देखो, सबसे पहले टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ वर्क्स अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें बॉक्सेस के अंदर बंद कर लेना है। ठीक है, जैसे ये बॉक्स बनेगा, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर हमें बंद कर लेना है, ऐसे बॉक्स में बंद करना है, सभी को बॉक्स लगा के बंद कर लिया। अब इससे क्या करना है, हमें अंदर कुछ नहीं इसके ऐड करना है, हमें जो कुछ करना है इसके बॉक्स के बाहर लिखना है, बॉक्स के बाहर लिखना है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। अभी ये अनबैलेंस इक्वेशन में दे दिए, यानी Fe इधर देखो कितना, एक, इक्वल के इधर कितना है, 3 है, बैलेंस है क्या, नहीं है। ठीक है, एक ही चीज़ ले लो, बाकी और तो होंगे। H2 दो है, इधर दो है, ओ इधर कितने हैं, एक है, और इधर वो 4 हैं। ठीक है, वो इधर 4 हैं, तो ये बैलेंस अभी नहीं है, वही नीचे यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। आगे देखते हैं थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है। थर्ड स्टेप दिया है कि इट इज ऑफ्टन कॉन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। मैंने बताया था क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा जिसके एटम होंगे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इट मे बी रेक्टेंट और प्रोडक्ट इन, ठीक, यानी वो रेक्टेंट और प्रोडक्ट में होनी चाहिए बराबर, इन द दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड में सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ठीक है, वही एलिमेंट सेलेक्ट करें जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे। आगे, यूजिंग दीज क्राइटेरिया वी सिलेक्ट FeO4, क्योंकि FeO4 में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए हम उसे सेलेक्ट करेंगे। एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, और उसमें भी ऑक्सीजन के एलिमेंट को सबसे पहले, ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन को सिलेक्ट कर लिया। अब ऑक्सीजन, देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम, RHS ओनली 1 LHS, यानी RHS में तो 4 हैं। देखो एक बार क्वेश्चन दिखा दे रहे जी, LHS में कितने थे, 4 थे। ठीक है, वो 4 हैं, इधर एक ही, तो बैलेंस करेंगे तो 4 पहले लगा लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे 4 लिख लेंगे। ठीक है, इसके आगे 4 लिख लेंगे, पहले पूरा पढ़ा दे रहे हैं, फिर हम एक इक्वेशन को समझा देंगे कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, अगला देखो, अब दूसरे स्टेप में क्या किया इन्होंने, देखो यहाँ पे 4 ऐड कर दिया है ना, अब यहाँ वो 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए। ठीक है, अभी बैलेंस हो रहा है सेकंड स्टेप पे। ठीक है, ये देखो, यानी टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट अल्टर द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स और एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट 4। अब देखो, ऑक्सीजन के हमें इक्वल करने थे, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है ऑक्सीजन के, तो यहाँ भी हमें क्या 4 ही तो करना पड़ेगा, तो हमने 4 पहले लगा दिया। ठीक, अब देखो यहाँ 4 हो गए,
ऑक्सीजन के तो पूरे हो गए 4, ठीक है, ऑक्सीजन के यहाँ 4 हैं, यहाँ भी 4 हो गए, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हो गई, मल्टीप्लाई होगा, यानी जो बेस होता है उसका जो आगे होता है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 2 जा 8, यानी कि अब हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल हो गए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के कितने, हाइड्रोजन कितने, सिर्फ 2 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी अगले स्टेप जो होगा इसमें भी 4 हम ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बराबर हो गए, अब एफ यहाँ पे कितना है, 3 बचे, तो यहाँ पे 3 एफ और कर दें, इस तरह से हमारी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी, क्लियर हुआ ना। चलो स्टेप बाय स्टेप भी एक बार देख ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं। फोर्थ स्टेप में यही दिया, एफ एंड एच एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस, अभी ओ के हुए सिर्फ बराबर, एफ और एच के नहीं हुए। पिक एनी दीज एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर, अब इन दोनों में से एक को पकड़ना है, ठीक है, उसे बैलेंस करना है। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन, अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं, हाइड्रोजन के एटम कर रहे हैं, क्वार्टरली बैलेंस इक्वेशन टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, एच एटम, मेक द नंबर ऑफ मोलिक्यूल हाइड्रोजन एज 4 ऑन द राइट साइड, यानी कि यहाँ देखो 4 जैसे थे, ठीक है, तो 4 इधर भी करने हैं, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ H2 है, यहाँ भी H2 है, तो 4 4 यहाँ भी 4 ऐड कर देंगे, वही जैसा अभी बताया था वही नीचे हम कर रहे हैं, देखो 4 यहाँ पर भी यहाँ आके ऐड कर दिया, ठीक है, यानी अब देखो यहाँ बराबर हो गए और ये बराबर हो गए, ऑक्सीजन का बराबर हो गया, अब आयरन का बचा है Fe का, तो यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 और लगा देंगे, वही कंडीशन आगे होगी। देखो चलते हैं आगे, ठीक है, आगे दिया है 5 स्टेप जो दिया है, एग्जामाइन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस, यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बैलेंस, ठीक है, एक अभी और बचा है बैलेंस होने के लिए, दैट इज आयरन, वो कौन सा आयरन, तो आयरन को हम स्टार्ट करते हैं, क्या दिया है, इक्वल था ना, तो आयरन यही बताया था मैंने, 3 इधर ऐड कर दिया, यहाँ 3 था तो 3 इधर भी कर दिया, तो हमारा बैलेंस हो गई। अब ये इक्वेशन जो वो हमारी फाइनली बैलेंस हो गई। स्टेप अगला चलते हैं, क्या दिया है, दिया स्टेप फाइनली चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन, वी काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड आर इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन। अब देखो दोनों तरफ बराबर है, एफ के सबसे पहले देख लो 3 है, इधर भी 3 मॉलिक्यूल वो, ठीक है, एटम इधर भी है, हाइड्रोजन के 4 हैं, इधर भी 4 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं, देखो ऑक्सीजन के आगे 4 लगा ना, यानी मल्टीप्लाई, ये 4 ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद इधर भी ऑक्सीजन के 4 हैं, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन कैसे हो गई, बैलेंस इक्वेशन हो गई। आगे पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1.9 आर इक्वल, ठीक है, दोनों इक्वल हो गई ना, बराबर हो गई। द इक्वेशन इज नाउ बैलेंस, दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड, इस तरह से जो बैलेंस को हम इक्वल करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसे, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड। आगे दिया है, एज वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट, यानी छोटे से छोटे मतलब होल नंबर को यूज करके हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि इसे ट्रायल ही करते हैं ना, ठीक है। स्टेप अगला है, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, हाँ अभी ये पूरी नहीं हुई, पूरी तरह से नहीं हुई, अब हमें क्या करना है, इसके सिंबल्स भी लिखने हैं कि ये जो इसके कह सकते हैं कि एटम्स हैं वो किस अवस्था में, कौन सी स्टेट में, उस हिसाब से करेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले पढ़ लें, केयरफुली एग्जामाइन द अबव बैलेंस इक्वेशन 1.9, डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की हमें क्या करना है, फिजिकल स्टेट के बारे में भी लिखना है, ठीक है। नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट, अब हमें इस में क्या दिया है कि इस इक्वेशन में नहीं दिया गया इसकी फिजिकल स्टेट को। तो आगे देखते हैं, द टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, अब केमिकल में जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, उसे और इन्फॉर्मेटिव यानी और अच्छा बना दिखे, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंटेड या मेंशन अलॉन्ग विद देयर केमिकल फार्मूले, उन्हें केमिकल फार्मूले से करेंगे, जैसे गैसेस को G से, लिक्विड को L से, एक्वेयर को
EQ से, सॉलिड को, ठीक है, S से। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे देखो गैस लिख भी दिया आगे, रिप्रेजेंटेड बाय नोटेशन गैस, लिक्विड, एक्यूस और एस, ठीक है। वर्ड एक्यूस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन एज ए सॉल्यूशन इन वाटर। यानी कि एक्यूस कब करते हैं, जो थोड़ा गीला होता है, यानी कि उसमें पानी कुछ मिक्स होता है, ठीक है, उस कंडीशन में एक्यूस लेते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जो होगा या कोई भी आइटम जो होगा थोड़ा गीला होगा, ठीक है, उस कंडीशन में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, उसमें नमी होती है ना, तो इस हिसाब से करें। तो यहाँ पे देखो जो हमारा लोहा है Fe, वो तो पता है सॉलिड होता है ना, H2O पानी, ठीक है, H2O पानी है, एक तरह से गैस ही तो है, ठीक है, H2O। आगे FeO4, ठीक है, ये सल्फेट होता है, फेरिक सल्फेट, इसे ये भी हमारा ठोस होता है। H2 ये हमारी गैस होती है, ठीक है। इस तरह से ये हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। आगे लिखा है नोट दैट द सिंबल G इज यूज्ड विद H2O इंडिकेट दैट, ठीक है, इंडिकेट दैट इन दिस रिएक्शन वाटर इज यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। यानी कि इसे गैस के रूप में क्यों किया गया, क्योंकि ये फॉर्म ऑफ स्टीम यानी भाप के रूप में से यूज किया गया है इस इक्वेशन में। यूजली फिजिकल स्टेट आर नॉट बैलेंस इन केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम, ठीक है, टू स्पेसिफाई देम। आगे दिया समटाइम द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट etc for reaction indicate above and or below arrow in the equation for example। अब देखो, अब इसके बारे में हमें भी थोड़ा अभी पूरी तरह से बैलेंसिंग। अभी क्या हुआ था यहाँ पे, टेम्परेचर की उपस्थिति में हुआ था, या फिर प्रेशर था कितना, कैटलिस्ट कितना था, ये सब, इन सब के बारे में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे जो एरो के ऊपर लिखा करते हैं, ठीक है, एरो के ऊपर लिखा करते हैं, ठीक है। तो इसी में देखेंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो CO गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, CO एक गैस है, ठीक है, और ये H2 गैस है। किसे किया, 340 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे हुआ, इसके रिएक्शन हुआ इसके साथ, तब ये CH3OH ये क्या बना, ये एक लिक्विड बन गया है, ठीक है। और CO2, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वो जल यानी H2O पानी, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यानी सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल जब होता है तब क्या बनता है, भोजन बनता है, और ऑक्सीजन गैस निकलती है, जो कि ये पेड़ पौधे की प्रोसेस चलती है। आगे जब इसका हम अध्ययन करेंगे फूड वाले में, तो पौधे कैसे भोजन बनाते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन को अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलके क्या बना, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, भोजन। भोजन का फार्मूला क्या था, C6H12O6, और ऑक्सीजन देते हैं हमें, ठीक है। इस तरह से याद रखना। आगे यूजिंग द स्टेप दीज स्टेप यू कैन बैलेंस गिवन द टेक्स्ट अर्लियर, यानी कि आगे हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बैलेंस करना अब आप सीख गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस करना सीख गए होंगे। ये थी हमारी आज की यहाँ तक की क्लास। तो इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन वी क्लीन बिफोर वन इन ईयर। हम जो हमारे पास मैग्नीशियम रिबन था, कल जो क्लास में हमने पढ़ाया था, उसे रब क्यों करते हैं, ठीक है, जलाने से पहले रब क्यों करते हैं, क्योंकि उस पर एक परत जम जाती है, ठीक है, तो उससे छुटाने के लिए उसे अगर रब कर देंगे तो वो हट जाएगी, उसके बाद आसानी से जल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इन सब के क्वेश्चन जो हैं बाद में सारे कराएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोरीन, यानी हाइड्रोजन का H2 होता है, क्लोरीन का Cl2 होता है, क्या बनेगा, HCl। अब वो भी बैलेंस करना है, 2HCl कर देंगे, ठीक है। यहाँ से इस तरह से हम इसे बैलेंस करेंगे। अभी एक्सरसाइज देख रहे हैं पूरा चैप्टर, उसके बाद इन क्वेश्चनों को बाद में करेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन 1 to 1 करेंगे। आगे चलता है कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के टाइप देख ले रहे हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, कल स्टार्ट कराएंगे। तो इसमें थोड़ा पहले पढ़ ले रहे हैं, क्या दिया है, कि दिया है, वी हैव लर्नड इन क्लास 9th दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इन टू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है।
वी हैव लर्नड इन क्लास नाइन्थ में हम पढ़ चुके हैं दैट कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। यानी एक क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम चेंज नहीं होते हैं एलिमेंट के, ठीक है, नॉट चेंज इनटू दोज अनदर एलिमेंट, यानी अनदर एलिमेंट चेंज नहीं होता है एक की वजह से दूसरा, ठीक है। नॉर डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर, ठीक है। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, ठीक है। तोड़ते हैं इसे किस में, इन्वॉल्व रिएक्शन को टूटता है ना दो में, तो अलग अलग टूट जाता है, अलग अलग एटम में टूट जाता है, प्रोड्यूस ए सब्सटेंस और एक दूसरा सब्सटेंस बन जाता है जाके, ठीक है। यू विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम इन चैप्टर 3 and 4। बॉन्ड के बारे में जो पढ़ेंगे वो चैप्टर 3 and 4 में पढ़ेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस हैं कितनी होती हैं उसके बारे में एक बार हम बता दें। कल स्टार्ट करेंगे ये आपकी केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक, ठीक है। उसके बाद दूसरी रिएक्शन हमारे पास दी होगी, ठीक है। इस रिएक्शन को पढ़ेंगे पूरी तरह से। दूसरा हमारे पास दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। दूसरा ये हो गया, एक और बीच में छूट गया, ठीक है। कल इन सारी रिएक्शनों के बारे में हम स्टार्ट करते हैं, कल सारी रिएक्शनों के बारे में पढ़ें। दूसरा ये था डिकम्पोजिशन, ठीक है, याद कर लेना सारी, और दो और बची हैं, ठीक है। ये सारी एक एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से कराएंगे, ठीक है। यहाँ से इधर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक्सरसाइज मिलेगी, उसके बाद और भी क्वेश्चंस कराएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे, आपके टेस्ट की क्लास लेंगे। यानी कल जो है सारी क्वेश्चंस के बारे में हम आपको बता देंगे, जितनी भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस होती हैं, 5 क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझाएंगे अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें। और आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, ठीक है। और उसके बाद आप अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि अभी टाइम है पढ़ने का आपके पास, ठीक है। क्लियर? तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।